कभी सोचा है कि कुछ लोग आखिर कैसे वो कर जाते हैं जिसे हम सब असंभव मानते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आज हम मानसिकता की इसी शक्ति को समझेंगे जो हकीकत को बदल सकती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। नेपोलियन हिल का ये विचार सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही पावरफुल भी है। ये हमें अपनी बनाई हुई सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। पर क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? चलिए कुछ जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 500 किलोग्राम। पता ये कितना होता है? ये करीब करीब एक घोड़े का वजन है, या फिर एक बड़े भालू का। इसे उठाना तो लगभग नामुमकिन लगता है ना? तो मिलिए एडी हॉल से, वो इंसान जिसने मेडिकल साइंस को ही चैलेंज कर दिया। जब एक्सपर्ट्स ने कहा यह हो ही नहीं सकता, तो एडी के दिमाग ने एक अलग ही कहानी बना ली। उन्हें लोहे की भारी भरकम प्लेट्स नहीं दिखीं, बल्कि अपने बच्चों को बचाने की एक इमरजेंसी दिखी। और बस उस एक मानसिक बदलाव ने फिजिकल लिमिट्स को तोड़कर रख दिया। और ये कोई एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है। दशकों तक 4 मिनट में एक मील दौड़ना इंसानी क्षमता के बाहर माना जाता था। फिर आए रोजर बैनिस्टर। वो हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में उस रेस को दौड़ते थे, खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखते थे और घड़ी को 3:59 पर रुकते हुए देखते थे। तो जब असल रेस का दिन आया तो उनका शरीर तो बस वही कर रहा था जो उनका दिमाग पहले हजारों बार कर चुका था। तो इन सब असाधारण कामों के पीछे आखिर है क्या? साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के मुताबिक ये सब दो बहुत ही बेसिक माइंडसेट पर निर्भर करता है। ये वो दो मानसिकताएं हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को तय करती हैं। सोचकर देखिए कि जिंदगी ताश के पत्तों का एक खेल है और आपको जो पत्ते मिल गए बस वही आपकी किस्मत है। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो सोच है जो कहती है, अरे मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, या मैं तो क्रिएटिव हूं ही नहीं। ये हर चुनौती को एक खतरे की तरह देखती है कि कहीं मेरी कमियां सामने ना आ जाएं। अब एक दूसरे खेल की कल्पना कीजिए। यहां भी आपको कुछ पत्ते मिले हैं, लेकिन आपके पास नए पत्ते उठाने, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने और खेल का रुख मोड़ने की पूरी ताकत है। यह है ग्रोथ माइंडसेट। यह कहता है, मैं अभी मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, पर मैं सीख सकता हूं। इन दोनों माइंडसेट के बीच का जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। जहां एक इंसान फेलियर को फाइनल मान लेता है, वहीं दूसरा उसे सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा समझता है। ये सिर्फ नजरिया नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी के रास्ते बना देता है। अब अगर किसी को लग रहा हो कि ये सब बस मोटिवेशनल बातें हैं, तो जरा रुक जाइए। साइंस ने अब ये साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो गीली मिट्टी जैसा है, जिसे हमारे अनुभव और हमारी कोशिशें आकार दे सकती हैं। और इसी कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग 3 खास तरीकों से मेहनत और सीखने के हिसाब से खुद को बदलता है। ये सचमुच बड़ा होता है, ये तेज काम करने लगता है और ये खुद को रिवायर करता है, मतलब नए कनेक्शंस बनाता है। पहला तरीका है दिमाग का सच में ग्रो करना। एक बहुत फेमस स्टडी में लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को स्कैन किया गया और पता चला कि उन्होंने शहर की 25,000 पेचीदा सड़कों को याद करने में जितना ज्यादा वक्त बिताया, उनके दिमाग का वो हिस्सा उतना ही बड़ा होता गया जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। मतलब दिमाग पर जितना ज्यादा जोर डाला गया, वो उतना ही फैलता गया। दूसरा, स्पीड। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने अपने दिमाग के लिए एक सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया हो। जब किसी स्किल की बार बार प्रैक्टिस की जाती है, तो दिमाग के सेल्स के ऊपर माइलिन नाम की एक कोटिंग बनने लगती है। ये सिग्नल को 10 गुना तक तेज कर देती है। इससे हमारे विचार और एक्शन लगभग तुरंत होने लगते हैं। और तीसरा, रीवायरिंग। जब कोई नया नया गिटार बजाता है ना, तो उसका दिमाग सही रास्ता ढूंढने में स्ट्रगल करता है, लेकिन हजारों घंटों की प्रैक्टिस के बाद दिमाग नए और बेहतर रास्ते बना लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पतली सी पगडंडी को एक मल्टीलेन हाईवे में बदल देना। इससे काम करना बहुत आसान और एफिशिएंट हो जाता है। इस सब से ना एक बहुत कॉमन विश्वास पर सवाल उठता है, नेचुरल टैलेंट का। क्या सच में कामयाबी जन्म से मिले टैलेंट पर निर्भर करती है, या फिर कहानी कुछ और है? जरा इस बयान पर गौर कीजिए। सोचकर देखिए, आर्ट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एक आर्टिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि उसमें तो टैलेंट ही नहीं है और वो कभी कामयाबी हो ही नहीं सकता। और वो आर्टिस्ट कौन थे? जैक्सन पॉलक। उनका असली टैलेंट जानते हैं क्या था? उनकी वो क्षमता कि वो आलोचना को अनसुना करके बस अपने काम में लगे रहे।
उनकी महानता कैनवस पर नहीं बल्कि उनकी कभी ना हार मानने वाली जिद में पैदा हुई थी। और आईक्यू टेस्ट का क्या? अक्सर यही माना जाता है कि जिसका आईक्यू ज्यादा है वो तो कामयाब होगा ही। लेकिन सच तो ये है कि कामयाबी का राज किसी नंबर में नहीं छिपा है। ये तो उन गुणों में है जिन्हें कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। एक साफ लक्ष्य होना, खुद पर यकीन करना और जब मुश्किलें आएं तो हार ना मानना। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। कोई भी इंसान अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट कैसे बना सकता है? चलिए कुछ आसान कदमों की बात करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई ऐसी स्किल जो पहले नामुमकिन लगती थी। शायद साइकिल चलाना, या कोई नई भाषा सीखना, या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना। याद है शुरुआत में कितना मुश्किल लगता था? वो तजुर्बा ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सीखना और बेहतर बनना हमेशा मुमकिन है। दूसरा है हमारे तारीफ करने का तरीका। जब हम कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम एक मैसेज देते हैं कि ये काबिलियत फिक्स्ड है। लेकिन जब हम कहते हैं तुम्हारी मेहनत कमाल की है, तो हम ये मैसेज देते हैं कि विकास हमेशा मुमकिन है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी उतना ही सच है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम झूठे आत्मविश्वास में जीने लगें, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। ये ईमानदारी से खुद को देखने के बारे में है। जब हमें पता होता है कि हम बेहतर हो सकते हैं, तो अपनी आज की कमजोरियों को मानना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं है। एडी हॉल से लेके जैक्सन पोलक तक, इन सब की कहानियां हमें एक ही चीज बताती हैं। हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है और हमारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं। तो ये बातचीत एक सवाल पर खत्म होती है। जिंदगी में वो कौन सी असंभव लगने वाली रुकावट है जो शायद सिर्फ एक मानसिकता है और बदले जाने का इंतजार कर रही है?